इंदौर के भागीरथपुरा में जिस प्रकार 16 लोगों की दूषित पेयजल जलने से मृत्यु हुई, उसमें कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की ढीलपोल स्पष्ट नजर आ रही है। सत्ता दल विपक्षियों की आवाज को कुचल रहा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन द्वारा जनता की आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। यह बड़ा ही निंदनीय प्रयास है और उन 16 लोगों की जान के साथ इंसाफ कैसे होगा, यह विचारणीय है। जब विपक्ष की आवाज को कुचल दिया जाए तो वहां लोकतंत्र नहीं रहता। क्या अब सरकार ऐसे ही चलेगी और प्रशासन बलपूर्वक लोगों की आवाज को दमित करता रहेगा? यह देखने योग्य होगा। जूते फेंके जा रहे हैं और इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो उनका चाल चरित्र आप देखिए। हम क्या यहाँ पे कोई प्रदर्शन करने आए थे? पहले देखा था कि अभी एक मिलने आया था ना, मुझे तो आते से रोक दिया गया। मेरे साथ तो सब कुछ नहीं, हुजूम नहीं था, मैं तो अकेले आई थी, मुझे रोक क्यों नहीं दिया गया? मिलने दीजिए ना, आप गलत तो इसलिए नहीं मिलने देने। कभी पत्रकारों को घंटा शब्द से संबोधित कर रहे हैं तो कभी जूते मारे जा रहे हैं। तो उसके कि देश में इनका जो काला चेहरा हो गया, पत्रकारों को किस तरीके से बदतमीजी से बात करी जाए। मतलब 2 दिन से मंत्री जी ट्रोल हो रहे हैं और उनके पीछे पूरी पत्रकारिता आप जैसे लोग सच बात उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनको ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। जी, जैसे आपने कल घंटा प्रदर्शन भी किया था, आपसे घंटा छीन लिया गया था कांग्रेसियों से, और वहाँ अभी ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको घंटा पकड़ा। कांग्रेस जब कोई प्रदर्शन करती तो उनका वाटर कैनन होता, लाठीचार्ज हो जाती, आंसू कैसे जाते। आज क्यों नहीं उन लोगों पे 10 लोगों पे कर रहे? हमको क्यों मिलने से रोका था? यह प्रश्न है हमारा, हमारी पूरी कांग्रेस का। की कीमत 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। आप क्या चाहना चाहते हैं? जिसमें से उन लोगों ने तो वापस भी कर दिया। कम से कम 20 लाख रुपए दिए जाए और मृतक घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, यह हमारी मांग है। अभी जैसे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और जूते बरसाए जा रहे, लाठीचार्ज हो रही है, मैं तो यही बोलूँगा, ये सरकार की बौखलाहट है। ये इनने जो गलत करा उसको छुपाने के लिए बाहर के गुंडे और पुलिस का सहारा ले रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को प्रदर्शन नहीं कर रही थी। कांग्रेस सिर्फ मृतक घर के लोग बैठने अपनी शांति के बैठने जा रही थी और उनकी समस्या जानना चाह रही थी कि हुआ क्या था। उस चीज़ में इतने पकड़ाहट गए खाई के लिए। वो लोग जैसे हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारा यहाँ का पार्षद खराब है, यहाँ का वो खराब है, तो सुन के वो ऐसे हुए कि वो हमको मिलने भी नहीं दे रहे। अब आप सोचिए, सरकार ने इस मोहल्ले वार्ड को ऐसा कवर कर लिया कि आम मतलब विपक्ष आम जनता से मिल भी नहीं पा रहा। इनकी बौखलाहट है हार की, अभी से ही दिख रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से बौखला गए, शब्द पे कंट्रोल नहीं रहा। अब वो जूते फेंक रहे हैं महिलाओं, बाहर के लोगों को लगे राजनीति कर। आज ये इतना खतरनाक मुद्दा है वार्ड का, आपको साथ मिलकर काम करते तो ये देखना चाहिए कि इनको किससे जल्दी इसको करके और लोगों का इलाज कराएं, और जो जिनको मुआवजा देना चाहिए उस पर बात करना ही, वो मिलने नहीं दे रहे। मतलब आप सोच रहे हो राजनीति का स्तर क्या कर दिया बीजेपी। अभी जो ये प्रदर्शन करने आए थे लोग कौन थे? अब ये बीजेपी के लोग हैं बता रहे हैं, बाकी मुझे तो नहीं लगा हमारे वार्ड के होंगे। एक्चुअली वार्ड के लोग तो इतने तकलीफ में वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये बाहर के लोगों को लाके कांग्रेस को डराना और यहाँ की जनता को डरा के दिखाना चाहते हैं कि डर के रहे और जैसा हम कराते रहे हम करते रहे। जैसे जब कांग्रेस बोलने लगी तो आज देखो ना, सरकार अधिकारी कितने लोग यहाँ पे दे रहे। इसके पहले कहाँ गए थे आप लोग? 2 महीने से जब शिकायतें हुई थी, कहाँ गए थे आप सब लोग? जवाबदार व्यक्ति कहाँ गए थे? कहना ये भी है कि अभी कितने दिन से लोग मरे, 15 लोग मरे हैं, सारी चीज़ों तब कहाँ थे? कांग्रेस के लोग तब क्यों नहीं आए? भैया आप पहली बात, जवाबदारी किसकी है? विपक्ष तो काम कर ही रहा है। आप यहाँ पे पार्षद बीजेपी का, मंत्री बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद सब तो बीजेपी का है। उसके बाद कांग्रेस तो हमारा काम कर ही रहे और आज भी हम मिलने तो मिलने नहीं दे रहे। अब आप सोच रहे हो उनकी बौखलाहट, ये राजनीति का स्तर कर दिया इन लोगों ने। सर, अभी भी मरे हुए लोगों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अभी मंत्री जी बोलते 5, विधायक पार्षद जी बोलते 12, और सच्चे आंकड़े कम से कम 16 के पार हो गए और आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। मतलब आप सोचो 28 से ऊपर, देखो आपके सामने 28 से ऊपर आंकड़े हो गए ना, उनको सही प्रॉपर इलाज मिला जा रहा है। आपको मैं एक चीज़ को बताना चाहूँ, जो भर्ती हुए थे जिनको इलाज करके घर भेज दिया गया, उनकी स्थिति अब ये है कि 2 या 3 दिन बाद उनके लीवर में सूजन आ रही है, कई लोगों के लीवर में पस पड़ रहा है। अब मैं सरकार से जिम्मेदार व्यक्ति से भी मांग करता हूँ कि छुट्टी होने के बाद उनको अकेला ना छोड़ा जाए।
आखिरी तक, जब तक वो पूर्ण तरह से और उनका कितना भी इलाज हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सब में माफ़ किया जाए और जिनके बिल पैसे ले लिए गए उनको रिफंड करा जाए जल्द से जल्द। यही मेरी मांग है। फेल हो गई है, अभी फेल हो गई है दोनों। ये जब लास्ट ये बताइए, ये जो घटना है और ये घटना का बाद जैसे ये एक अधिकारी का दोष है क्या ऊपर महल का भी कुछ है? देखो, अधिकारी का दोष तो मैं मानता हूँ है, अधिकारी का भी दोष है, जिम्मेदार तो दो ही है, किसी एक को नहीं बोल सकते, जिम्मेदार तो दो ही है। अधिकारी का भी है कि वो अधिकारी का मैंने पता करा है तो वो विगत 25 साल से नगर निगम में है। 25 साल किसको बोलते हैं, वो 25 साल से अधिकारी जब नगर निगम में है तो उसको तो वहाँ बैठे बैठे पूरा मैप होना चाहिए वार्ड का, इतनी सारी पाइपलाइन जो इतने करोड़ों में उसको दिमाग में होगी, फिल्म तो सब उसने ही पास करा हुआ, फिर ये कैसे हो गया? और उसके बाद भी अगर आप बोल रहे हैं कि उनको नहीं करा जाए तो ये तो बहुत ही मतलब सही नहीं है। और मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ जल्द से जल्द पानी के साथ, और एक वार्ड नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे शहर के जितनी टंकी है सब में साफ सफाई होना चाहिए, जो यहाँ हो गया अब कभी नहीं होना चाहिए। ये 1-2 साल पहले सब वार्ड में पैसा आए थे 5 करोड़ 15 करोड़ 37 करोड़ रुपये, तो ये पैसा कहाँ गया? सब तो ये आप ये चीज़ जो पैसा जिस व्यक्ति ने लिया है उससे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, वही आपको बता पाएगा उसने क्या करा है क्या नहीं करा है। मगर अगर आया होता करा होता तो आपको धरातल पे दिखता। ये स्थिति भाव स्थिति नहीं होती, स्थिति है, उसके बाद भी लोगों को पानी मिल रहा है। पानी अभी तो क्या है 20 रुपए की ब्लैकमेलिंग का भी काम हो रहा है, 20 रुपए की किन 35 रुपए में मिल रही है। अब आप सोचो, आज पूरे देश में इंदौर नंबर 1 साफ बोला जाता है, आप तो सब जानते हैं। उस देश में उस शहर के एक छोटे से वार्ड में शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हो आप, और आप बात करते हो नंबर 1 की स्वच्छता की बातें तो बहुत करते स्वच्छता भी हो। तो नहीं है, स्वच्छता भी तो नहीं आप है। स्वच्छता होती तो साहब आप गली में देख लो, बट ये क्या करते हैं लिफाफा ऊपर का मेकअप करके घुमा के बाहर दिखा देते हैं। 7-8 साल पहले भी तो एक बार आज वार्ड की में इंसान की स्थिति जानवर से बदतर है। जो जानवर पानी नहीं पीता है वो यहाँ के इंसानों को पिला दिया गया है। 20 मौतें हो गई। क्या समझ रहे हैं आप? इन जिम्मेदारों पे 302 की कार्रवाई की मांग करता हूँ मैं। सर, ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमको पता चला है कि ये पाइपलाइन टूटी हुई नहीं थी। एक्चुअल में यहाँ तो ये फैक्ट्रियों का गंदा पानी या चैम्बरों का पानी तो मिक्स होके गया है, केमिकल से मिक्स होके, तो उसी से ही ये मौतें हुई है। एक्चुअली मेरे साथ मेरे में ये बताया गया जब हम घूमे जमता था कि कुछ लाइनें जब मिक्स हुई तो ये पानी को साफ, जब गंदगी बढ़ी तो पानी को साफ करने के लिए जो क्लोरीन या जो भी दवाई डालते हैं उसको मेरे को लगता है बिना टेस्ट करे इन्हें डाला गया। उसकी मात्रा में इन्हें टेस्ट नहीं करा गया, ज़्यादा कम जो कुछ हुआ, नहीं तो इतना खतरनाक भरा है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई नॉर्मल चीज़ है। इसके पीछे इसके बहुत सारी चीज़ छुपाई जा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसकी तह तक जाइए, और जिम्मेदारों को सजा मिलना चाहिए, 302 की कार्रवाई होना चाहिए, और जितने पीड़ित हैं उनको सबको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा, और हर घर में जो मरते हैं उसके घर का नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यही मेरी अपील है। अच्छा, कोरोना का पहले भी तो ऐसा एक लीकेज आया था, मतलब जैसा बाबा यादव जी जो है उसका पीछे से जो नाला है वो नाला का वहाँ से भी तो केमिकल्स आया था। उस टाइम क्या सरकार क्या सो रहे थे? वो आप सर वो तो अलग बाकी आज जो ये नर्मदा लाइन में से आया वो तो नाला है, बट ये चीज़ तो बहुत, मैं बोल रहा हूँ 2 साल से आप घूमे होंगे वाड़ी के गली में, हर व्यक्ति का ये कहना है कि यहाँ का पार्सल नहीं करे, यहाँ का पार्सल नहीं आता नहीं, मिलता नहीं, बदतमीजी करता है। ये मैंने यहाँ की जनता बोली जब मैं 2-3 दिन घुमा, ये बता रहा हूँ। आप इसी दिन आप जनता को क्या समझ रहे, क्या जानवर समझ रखा है आपने कि आप हिटलर सही हो गए कि आपने जो बोलते वही एक मुद्दा उठाया का जो 25 सालों से अधिकारी यहाँ पे टिका हुआ है, जैसे संजीव श्रीवास्तव जी, उन्हीं की बात ठीक है ना, जो नर्मदा का जी, जो नर्मदा जी। है, तो उसने तो कल मीडिया का सामने आया नहीं है, हाँ? किस मुंह से आएंगे वो? ड्रेनेज लाइन की पानी की लाइन टूटी हुई तो वो पानी मिक्स होता है। इतने सालों तक बच्चे लोग पानी पे, इतनी सी लाइन में वो इतना सारा पानी कैसे जाएगा? विगत 2 महीने से रोज शिकायत हो रही थी गंदा पानी मिल रहा है, तो कहीं पाइपलाइन एक ही कहीं जगह लीकेज और लीकेज मिले कि जहाँ ड्रेनेज और नर्मदा की लाइन मिला दी गई, जिससे धीरे धीरे पानी जो सब पूरे वार्ड में सप्लाई हो गया, जिस कारण 1-3-2 दिन जब धीरे धीरे पानी पीने लगे लोगों को पहली बार समझ नहीं आया कि उनको वो कर रहा है उल्टी दस्त तो नॉर्मल लेके उसको लिया, बट जब डेथ होने लगी तो मोहल्ले में एक महामारी जैसा असर देखने को मिला। और ये पूरा प्रशासन, नगर निगम और वार्ड के पार्षद, उनकी पूरी गलती है, जो इतने दिन से इसका जिम्मेदार होने के बावजूद, शिकायत मिलने के बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और इसके बावजूद भी आज इतने लोग मर गए हैं। आज हम कांग्रेस के लोग उनसे बैठते हैं,
उनके घर घर बैठने जा रहे थे। उस बीच में उनकी बौखलाहट दिखा रही है कि वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनकी, विधायक उनका, महापौर उनका, सांसद उनका, मंत्री उनके, वो प्रभारी मंत्री भी उनका, उसके बाद कांग्रेस जब जा रही है तो उनको कॉलेज मतलब उनको रोक रहे हैं। ये किस प्रकार की बौखलाहट है? आज सरकार पूरी तरह से बौखला रही है। जान गए कि अब जनता जाग चुकी है, अब उनकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। ये बताता हूँ कि बीजेपी की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि ऐसे नाटक होने के बाद भी कम से कम अब तो शर्म कर। ये सब घंटा शब्द का तात्पर्य क्या है? अब वो तो जिनने बोला वही बता सकते हैं, इस विषय में मैं कुछ ना बोलूँ, क्योंकि अभी हमारे पार्टी की स्थिति बहुत संवेदनशील है। मैं ज़्यादा ना बोलते, बस इतना ही बोलूँगा। सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी जिनके वहाँ मृत्यु हुई है उनको कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए और उनके घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। यही मेरी मांग है।